नमस्कार मित्रों, आईना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें वीडियो को, ताकि आपको पूर्ण रूप से फायदा हो। और आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वशीकरण बताने जा रहा हूँ। ये वशीकरण उन लड़कियों के लिए हैं जिनकी शादी देरी से हुई है, उम्र उनकी बढ़ गई है, या किसी कारणवश उनकी शादी हो ही नहीं रही, वो बीमार रही है। और उसके बाद में शादी होने के बाद जब उनका पति उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है, या फिर किसी प्रकार से उनके आपसी में संबंध नहीं बनते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, तो वह लड़की और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। कभी अपनी माँ को फ़ोन करती है, कभी दोस्तों को फ़ोन करती है, कभी सहेलियों को फ़ोन करती है। कई बार तो लड़कियाँ अपने शादी के तुरंत 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अपने माँ बाप के पास 5-5 साल तक, 6-6 साल तक बैठ जाती है, क्योंकि पति का आकर्षण उनकी तरफ होता ही नहीं है। उनके ग्रह दोष ऐसे थे कि एक तो उनकी शादी लेट हुई, और एक उनके साथ आगे जाकर के ये घटना घट गई कि उनका पति उनका ध्यान ही नहीं रख रहा है। कभी वो सास को उलामा देती है, कभी ननद को उलामा देती है, कभी कुछ ऐसे वहम भरम का रास्ता बन जाता है कि वो रिश्ते कई बार टूट जाते हैं, तलाक तक हो जाते हैं, और लड़की जैसी कुंवारी थी वैसी की वैसी रह जाती है, और उसका घर नहीं बसता है। तो कई बार तो ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए लड़की वाले हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि हमारी बेटी का घर बस जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर इस प्रकार से आपके साथ घटना घट रही है तो ये बहुत ही दुख की बात है। आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका मन इतना उदास हो जाता है कि आप कई बार तो मरने की सोच लेते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे टोटके हैं जिनको करने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। अपशकुन भी बहुत होते हैं तो टोटके भी बहुत होते हैं। अपशकुन से भी हमारे बहुत सारे काम है वो खराब हो जाते हैं, और टोटकों से हमारे काम बनाने वाले भी टोटके हैं, काम बिगाड़ने वाले भी टोटके हैं, शत्रु नाश के भी टोटके हैं, तो वशीकरण के भी टोटके हैं। तो आज मैं आपको ऐसी लड़की जिसके साथ ये घटना घटी है कि शादी हो गई है, शादी के तुरंत 2 दिन बाद पति उसके पास नहीं आ रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या झगड़ा कर रहे हैं, या कहते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं है, तो बहुत ही दुख की बात है। तो मैं उस बहन के लिए एक टोटका बता रहा हूँ। इसमें आपको काजल और सुरमा दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपको एक डब्बी काजल की लेनी है, और एक शीशी या डब्बी जो भी आपको मिल जाए, सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो, और काजल, दोनों चीज़ें लेनी है। अब आपको करना क्या है, ये काम अगर आप अपने ससुराल में हैं तो भी करें, अपने पियर में हैं तो भी करें, ताकि आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलने आ जाए। ये दोनों ही काम करता है, बॉयफ्रेंड और पति के लिए, दोनों के लिए काम है। कई बार लड़का आज मिला, कल के बाद वो मिल नहीं रहा है, तो ये भी उपाय उसी में काम करेगा। तो टोटका बहुत ही आसान है, बस आपको सुरमा लेना है और काजल की एक डिब्बी लेनी है। अब माचिस की 2 तिल्लियाँ ले लीजिए, एक काजल में और एक सुरमे में आपको डुबो देनी है। अब आप क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ की हथेली के ऊपर सबसे पहले काजल से अपने पति का नाम लिखें। उसके बाद उसी के ऊपर सुरमे से भरी तिल्ली है वो भी चला दें। दोनों नाम के ऊपर नाम लिखने के बाद में एक टक उसे देखते रहिए, और माँ काली का ध्यान करें। अगर आप काली माता का कोई मंत्र जानते हैं तो वह भी आप बोल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप ध्यान कर सकते हैं। अब आपको पहले तो ये टोटका शनिवार को करना है। अगला टोटका आपको उसी 2 दिन बाद, यानी कि सोमवार को या मंगलवार को करना है। पहले आंखों में काजल लगाना, उसके बाद सुरमा लगाना है, हल्का सा, पता भी ना लगे, और ये आपको सायंकाल में करना है। ये लगातार आप 1 महीने तक कीजिए, कि पहले हथेली पे शनिवार को नाम लिखना, फिर सोमवार को आंखों में सुरमा डालना, शनिवार को नाम लिखना, सोमवार को आंखों में सुरमा डालना। ऐसे आप लगातार कम से कम भी 8 हफ्ते कर लीजिए। 8 हफ्ते के अंदर अंदर आप पाएंगे कि आपका पति आपको जी भर के प्यार करने के लिए तड़प उठा है, आपको पास बुलाने के लिए तड़प रहा है। तो आप शीघ्रता से उससे मिलें और अपने जीवन को आगे की शुरुआत करें,
और आपके ऊपर अगर नज़र दोष है, संयोग बंधन है, ग्रह दोष है या पितृ दोष है, किसी प्रकार का भी दोष है, इस छोटे से टोटके को करने मात्र से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। और ये टोटका बिल्कुल गुप्त करें, किसी के सामने ना करें और ना ही किसी को बताएं, तो आपका कार्य बिल्कुल सिद्ध होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।